खरत साहब पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। खरत साहब, ये आपको पूरी सिचुएशन समझ आ रही है कि यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अब दो बयानी हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2 धड़े बन चुके हैं, इनके अंदर अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के दो बयानियाँ नहीं, बेसिकली मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल का बयानिया है। और वो बयानियाँ जो है इत्तेफाक से शहबाज शरीफ साहब जो अभी तक के जो मामलात हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं या दीगर जो लोग हैं, जो MP हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो रहनुमा हैं या जो MN हैं, रुकने कौमी असम्बली, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि नाहल हो चुके हैं, ताहयात नाहल हैं, उनका इस सिस्टम के अंदर कोई स्टेक नहीं है, वो भगौड़े हैं, इश्तहारी हैं, उनके बिज़नेस जो माशाल्लाह 7 बर-ए-आज़मों तक फैले हुए हैं, अरबों रुपया बना चुके हैं, तो वो भाग गए उनको छोड़ के। दूसरी है उनकी साहबजादी, वो है मरियम साहिबा, वो भी बहुत डेस्परेट हैं। पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, ना वो पंजाब असम्बली के उनके पास MP हैं, ना वो MNA हैं, तो उनको नायब सदर है, लेकिन डिफेक्टो अपने आप को कहती है कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है, और जारी बात है वालिद है, बिल्कुल वो मेरा जो बयानिया है वही नवाज शरीफ का बयानिया है। अब मामला ये है कि 2 चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। जो पार्टी के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्यूचर में अपने आप की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि नून लीग या शीन लीग जो भी है एक पार्टी हमारी कायम रहे, जो चाहते हैं कि अगले आने वाले जो इलेक्शन है उसके अंदर हमारी कुछ 4 सीटें रह जाएं, जो चाहते हैं कि तबाही जो है जिस तरफ नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जिस तरफ मरियम साहबा जा रही हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बनने जा रहा है, जो नून लीग लंदन चैप्टर बनने जा रहा है, जो मरियम साहबा कह रही हैं, और वो एक तरफ ये कह रही हैं, दूसरी तरफ वो कहती है मज़ाहमत मफाहमत के लिए की जाती है। अगर मज़ाहमत मफाहमत के लिए आप कर रही हैं तो फिर वोट को इज्जत दो का बयानी के बजाय आप तो फिर बूट पॉलिश वाले बयानी पे आ गई। आप तो गेट नंबर 4 जो शेख रशीद कहते हैं उसके बयानी पे आ गई। क्या मोहम्मद ज़ुबैर आपके तर्जमान नहीं है? क्या वो नवाज शरीफ और मरियम साहबा के तर्जमान नहीं है? वो शहबाज शरीफ या नून लीग के तर्जमान नहीं है? उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी तो CV बेहतर हो गई है, हम जो है हम सर्व करने के लिए तैयार हैं, GHQ वालों से इस्टेब्लिशमेंट से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। तो मरियम साहबा, इसका मतलब अब रेस ये है कि शहबाज शरीफ या मरियम साहब, आप कह रहे हैं ना आप वोट पॉलिश नहीं करेंगी, आप वोट को इज्जत दोंगी, तो क्या आप वोट को इज्जत दे रही हैं, नोट को जो वालिद के और आपने लूटे उनको इज्जत दे रही हैं, या वोट को इज्जत दे रही हैं? मामला ये है कि रेस अब ये लगी हुई है। मरियम साहबा और उनके तर्जमान ये कहते फिर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया नहीं चलेगा, बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। ट्विटर ट्रेंड आप किसके खिलाफ बनाती हैं जब शहबाज शरीफ आपको नहीं बुलाते? अगर आप कहती हैं पार्लियामेंट्री लीडर्स की वो मीटिंग्स थी, तो राजा जफरुल्लाह तो ना तो MNA है, ना वो MP है, ना वो सेनेटर है, तो अगर वो वहां पे बैठते हैं तो आपके चचा भी हैं, आप नायब सदर पार्टी के भी हैं, आप अपने को डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त कहती थी और पता भी सबको था। अभी आप पार्टी की आपको जानशीन भी कहती है। नवाज शरीफ इस चीज़ को कह भी चुके हैं कि मरियम का जो बयानिया, और आप खुद से भी कहती है कि जो बयानिया मेरा होगा वही बयानिया नवाज शरीफ का होगा। तो मामला ये है कि आपको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको, अब पहले आप मिलती रही, वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं, जरदारी साहब उनसे मिलते हैं, फजल रहमान साहब उनसे मिलते हैं, आपको किसी जगह पे बुलाया नहीं जाता, और फिर आप शोर मचाती हैं, ट्विटर ट्रेंड बनवाती हैं कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। नवाज शरीफ को क्यों ये वजाहत देनी पड़ी कि शहबाज शरीफ चाहे वो पार्लियामानी जो है वो करेंगे, और मरियम साहबा एजिटेशन की जो PDM की यानी पॉलिटिक्स है वो करेंगी। आप खुद कहती हैं कि हम मफाहमत के लिए मज़ामत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो शेख रशीद साहब कहते हैं, आप तो इसका मतलब वोट को इज्जत के लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने नोट और अपने इक़्तिदार को इज्जत देने के लिए ये सारा कुछ करने जा रहे हैं, और इसके लिए रेस लगी हुई है। शहबाज शरीफ से आप सिंगल आउट करना चाह रहे हैं। नून लीग के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं वो, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन का अंजाम हुआ, नवाज शरीफ का भी वही होने जा रहा है। मरियम साहबा इसलिए डेस्परेट है कि उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा, ना उनको चचा बुलाते हैं, ना उनको PDM वाले बुलाते हैं। अब शाहिद का नबासी साहब सुन ले, वो कह रहे हैं कराची में कि मैंने तो इस्तीफे की बात ही नहीं की, यानी पीपल्स पार्टी और ANP अगर वापस आती है तो बयान चला उनका। अब सूरत हाल ये है कि परेशान ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको पता है कि पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है, मरियम साहबा को पता है उनके हाथ से निकल चुकी है। शहबाज शरीफ साहब एजिटेशन के लिए, इस्तीफों के लिए किसी सूरत में नहीं जाएंगे, तो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ करेंगे पार्लियामानी और मरियम साहबा करेंगी बाहर। तो बिलावल साहब ने यही कहा आज
वो नसीम अली खान साहब को वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक्शन प्लान है जो अभी आपने बात की, उन्होंने कहा था कि इन्होंने अदम एतमाद की बात है, बुजदार हुकूमत, हम एतमाद का वोट उनके खिलाफ, उनको गिराने के लिए हम तैयार हैं, न इमरान खान साहब को गिराने के लिए तैयार है, तो आप आए हमारे साथ दें। फिर वो कहते हैं इस्तीफों की जो हमें बात करते थे, हमने तो आखिरी ऑप्शन रखा था, आप अदम एतमाद वाले उस पर नहीं आए, आप इस्तीफों के वाले से अभी इस्तीफे आप दे देना जरा, हमने तो कहा था आखिरी ऑप्शन है, तो आप इस्तीफे दे दें। आपने जनवरी और दिसंबर में इस्तीफे देने थे, फिर हुकूमत जानी थी, तो वो भी टांग कर रहे हैं, वो भी तंज कर रहे हैं। तो मामला ये है कि अब नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा तो हो गया किस्सा पुरीना, शहबाज शरीफ साहब जो है और जो पार्टी है वो नून खुद ही डिसऑन कर लिया, नून से शीन ने। ठीक है जी। तो अब ये सर्वाइवल की जंग है, पार्टी वाले ये कहते हैं कि बाप बेटी हमें मरवाएंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा वो शहबाज शरीफ के सारे कैंप में आ चुके हैं। अब देखते हैं वो क्या करती है। ठीक है सदीक, यानी अगर कंक्लूड किया जाए पूरी सिचुएशन को, सदीक मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। खरल साहब को भी आपने सुना, यानी नवाज शरीफ साहब ने ये बात क्लियर की कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर मरियम वो अवामी सियासत कर रही है। अब हमारे यहाँ अगर हम बात करें पार्लियामेंट की सियासत की, मेरे ख्याल से वैल्यू होती है। अवामी सियासत क्या है, अगर तो आवाम के लिए की जाए, वो तो पार्लियामेंट में भी तो आवाम के लिए जाते हैं ना, आवाम ही भेजती है आपको मुंतखब करके, तो सही सियासत तो फिर पार्लियामेंट वाली हुई ना। यानी शहबाज शरीफ साहब सही सियासत कर रहे हैं और मरियम नवाज ऐसे टाइम पास कर रही हैं, कुछ तो करना है उन्होंने। देखें, जब ये बात हो रही थी और आपने भी जिक्र किया और खरल साहब ने भी जिक्र किया मुलाकातों का, तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत थी, और ये मैं उस दिन का जिक्र कर रहा हूँ जिस दिन DGI-SPR ने आकर और इस बात का इंकशाफ किया था कि मोहम्मद ज़ुबैर 2 मरतबा मुलाकातें उन्होंने की और मरियम और नवाज शरीफ के लिए रियायतें डील एनआरओ मांगा। तो उसी दिन जब रात को ये इंकशाफ हुआ, दिन के टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के केस की समाअत थी, मरियम साहबा मौजूद थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे, नून लीग की दीगर जो क़यादत है वो मौजूद थी। उस दिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे सामने बैठे थे और एक सहाफ़ी ने मरियम साहबा से सवाल किया कि बातें चल रही हैं कि आपके किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। मरियम साहब ने कही ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ है, बकवास है, गलत खबर है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ऐसे ही भोले बन के बैठे रहे, सब तरदीद कर रहे थे और रात को इंकशाफ हुआ कि वो जो उनके साथ एक दूसरी लाइन में बैठे थे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वही मुलाकातें करने वाले थे और ये तो तरदीद कर रहे थे, छुप के ये मिल रहे थे। ये देखें तकरीरें क्या कर रहे थे, तकरीरें फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे थे, उनको धमकियाँ दे रहे थे और कह रहे थे अब आपसे कोई बात नहीं होगी। और जब ये मुलाकात का इंकशाफ हुआ मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली, फिर नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, नवाज शरीफ ने कहा कि अब कोई मुलाकात जो है वो ढके छुपे नहीं होगी, ओपन होगी। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये बयान देने लग जाते हैं कि हमारी सुलह हो गई है। तो सुलह ऐसे तो नहीं हो जाती ना, कोई मुलाकात होती है, बात होती है तो तब सुलह होती है। बिल्कुल। तो फिर ये ठीक, इनका मसला सिर्फ एक है, इनके ज़ाती मफाद हैं। वरना देखें अगर ये आवाम के लिए निकले होते तो यकीन करें आवाम इनके साथ निकलती। जितना आवाम की मुश्किलात थी, महंगाई, बेरोज़गारी और जो हालात है, लोग इनके साथ निकलते अगर ये बाकी आवाम के लिए निकले होते तो। लेकिन होता क्या है, FATF पे हुकूमत इनसे बात करती है, हुकूमत कहती है जी आप FATF के ऊपर हमें आपकी ज़रूरत है, कानून साजी करनी है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, आप हमारा साथ दें। ये कहते हैं जी बिल्कुल देंगे, लेकिन उसके बदले में ये तरमीम है नैब की ये कर दें। और वो तरमीम जो लिखी हुई हैं वो इन सारे के जो करप्ट लीडर थे उनके केसेस खत्म करवाने के लिए। अगर ये अवाम के लिए निकले थे। अच्छा, आपने खान साहब की बात भी सुनी होगी, उन्होंने कहा है ना कि जब मईशत खराब थी, खराब हालों में थी और हुकूमत इसको संभालने की कोशिश करी थी, तब PDM था जो बना था हुकूमत को गिराने के लिए। अगर चाहता उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकते थे, लेकिन नहीं गिरा सके। बड़ा वजन है इस बात में। जी बिल्कुल, और मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि हुकूमत ने जब इनसे बात की तो अगर ये आवाम के लिए ये कर रहे हैं सारा कुछ, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं पहली हमारी शर्त ये है कि बिजली इतनी सस्ती कर दें, दूसरा है पेट्रोल इतना सस्ता कर दें, तीसरी हमारी ये है, चौथी हमारी ये है, पांचवी ये है। 5 शराइत ये रखते हैं हुकूमत के सामने, कहते हैं हम FATF पे वोट देने को तैयार हैं, लेकिन आपको आवाम को ये 5 रिलीफ देने होंगे। तो आवाम इनके साथ निकल आती, यार जबरदस्त। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नैब के कानून को बदल दें ताकि हमारे केसेस खत्म हो जाएं। अब भी आप देखें ये जो कह रहे हैं कि हमारी सुलह हो गई है, तो भाई सुलह किस बात पे हुई है? आप तो आवाम के लिए निकले थे। क्या आवाम को 1 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं? क्या आवाम को 50 लाख घर मिल गए हैं? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या बिजली सस्ती हो गई है? क्या आपकी सुलह हो गई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जाती मफाद की जंग लड़े हैं और उसके लिए कोशिश है। अच्छा, ये आप सदीक खरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात? सदीक जान, ये बड़ी जबरदस्त आपने कहा कि आवाम के लिए 5 शर्तें रख दें। इन्होंने आवाम के लिए तो 2 शर्तें भी शायद रख ली, अपने लिए 32 शर्तें रख दी ना। यही वजह नाकामी की। इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब महंगाई थी, जब क्राइसिस था, जब ये छोड़ के गए थे तबाही की हालत में पाकिस्तान इन्होंने दिया था इमरान खान को,
तो बिल्कुल अगर इनके ज़ाती मफाद ना होते, जिस तरह आपने कहा कि कहते बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, महंगाई ख़त्म करें, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 5 शर्तें अगर कहते तो पूरी अवाम इनके साथ होती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 32 शर्तें आगे रख दी। यानी फाटिफ के बिल में एक तरफ मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं, आप ये 32 जो तकरीबन वो तरामीम भी 2-4 और रह जाती है पीछे, कि ये कर दे नैब में, ताकि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली और इनके हवारियों के जो इनके सारे दरबारी हैं उनके केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ग्रैंड एक NRO मिल जाए। तो इस वो भी नहीं दिया, इमरान खान ने वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और अल्टीमेटली ये कसियानी बिली खंबा नोचे वाला वो फाटिफ मुल्क से ग्रे लिस्ट जो है या ग्रे ब्लैक लिस्ट जाने से बच गया, वो बिल पास भी हो गया। अब मामला ये है कि डॉक्टर साहबा, जिस तरह ये मरियम साहबा वो कह रहे हैं सुलह हो गई, ये सारा मामला मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब जो है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के लोग, वो सारे ये कह रहे हैं कि आप पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद लाएं। पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट लीडर कह रहे हैं आप आए ना जरा, अदम एतमाद हम लाते हैं, आप वजारत आला आपके पास, नून लीग के पास जाती है, हम उम्मीदवार भी नहीं, हमें वजारतें भी नहीं चाहिए। उससे ये भागते हैं क्योंकि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ जब उनको कोई स्टेक नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं है, तो वो क्यों बनेंगे। शहबाज शरीफ फजल रहमान साहब को कह रहे हैं, और फजल रहमान साहब कह रहे हैं जनाब के पंजाब हुकूमत से हमें तो कोई कंसर्न, क्योंकि मौलाना साहब का कोई एक बंदा होता, कोई दो, तो वो कहते हैं बिल्कुल अदम एतमाद की बात। मरकज की बात है, वो अदम एतमाद पीपल्स पार्टी ने कहा आप आए लाए। इन्होंने इस्तीफों की बात की, इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। दिसंबर और जनवरी की बात है, वो जो मुंह पे मारने थे मरियम साहबा ने, आपको पता है ना गिलगत में, उनका जो मुंह पे मारे वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं। फिर ये वही मरियम साहबा हैं जिन्होंने, जिस तरह सदीक जान ने कहा कि इन्होंने ये झूठी मुकर जाना, ये झूठा एक होता है ना बंदा, एक जो इनकी तो मेरा ख्याल है किताबें लिखी जा सकती हैं इनके झूठों पे, इतनी तवील दास्तान है। यानी सुप्रीम कोर्ट में झूठ, मीडिया में झूठ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ। अब ये वही गालिबन मरियम साहिबा है ना, जो एक नीले पीले चैनल पे इन्होंने कहा था कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर 1484 कनाल जाती उमरा के अतराफ में मरियम साहिबा की जायदाद निकल लगी, 1484 कनाल, करोड़ अरबों से भी ऊपर की है। अच्छा, फिर ये वही मरियम साहिबा जिन्होंने कहा कि जुबैर की मुलाकात किसी नुमाइंदे की नहीं हुई, जुबैर साहब मान गए, बाद में इनको मानना पड़ा। तो यानी इतने झूठे, फिर वोट को इज्जत दो की बजाय, जब इतना आपने एतमाद खो दिया आवाम का, तो फिर आवाम तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। आवाम क्यों आपके लिए निकलेगी? मुझे तो हमारे बचपन की कहानी जो हम पढ़ते होते थे, वो कहते थे शेर आ गया, शेर आ गया। तो जब एक दिन वाकई शेर आ गया तो यकीन नहीं आया, क्योंकि जब आप इतना झूठ बोलते फिर आपका सच भी चला गया ना, अंदर भाग गया। वो कहानी मैं आपको याद करवा रही हूँ, तो वो जब सच में भी आया तो यकीन कौन करेगा। अच्छा, मुझे जरा बताएं, आखिरी मिनट है सदीक, कि मौलाना साहब कौन सी दुनिया में आजकल गुम हुए हुए हैं, कौन से ख्यालों में रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं कि जी अभी भी पीपल्स पार्टी और ANP वजाहतें दें और वापस आ जाए। मतलब पीपल्स पार्टी और ANP वजाहतें दें, मौलाना साहब को लगता है वो वजाहतें देंगे और वापस आना चाहेंगे? देखें, ये मौलाना हजरात हमारे जब मेंबर पे बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करें, अल्लाह पे भरोसा करें, और आप निकल पड़े, जब आप नेक मकसद के लिए निकलें तो आप निकल पड़े, लोग आपके साथ आ जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा करें। लेकिन यहाँ पे मौलाना साहब को अल्लाह पे भरोसा नहीं है। सियासी ये यहाँ पे सियासी तहरीक के लिए कभी वो उसके दर पे जाते हैं, कभी उसकी चौखट पे जाते हैं, कभी वहाँ सर निगू होते हैं, कभी वहाँ सजदा, वहाँ कभी काम माथा टेकते हैं। तो इनको बिलावल की ज़रूरत है, इनको मरियम की ज़रूरत है, इनको नून लीग की ज़रूरत है। और ये जो कहते थे कि ये जिहाद फ़र्ज हो चुका है इमरान खान के खिलाफ, जो इस जिहाद से वापस आएगा वो गुनाह कबीरा करेगा। तो हुजूर ईद को गुजरे हुए भी 15-20 दिन हो गए हैं, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं आपके लॉन्ग मार्च के लिए। आपने जिहाद के लिए निकलना था, अब उस जिहाद का जिक्र ही नहीं है। इसीलिए हम ये अर्ज करते हैं कि आप सियासी मकासद के लिए दीन को इस्तेमाल मत किया करें, मजहब का इस्तेमाल मत किया करें। आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है, और अब आप नजर ही कहीं नहीं आते। और भाई जो जिहाद वाले होते हैं वो ये थोड़ी कहते हैं कि फलांच मैं जाऊँगा, वो तो जिहाद में निकल पड़ते हैं। वो कैप्टन सफदर साहब ने 1.5 साल पहले बयान दिया था कि कश्मीर की बहनें और बेटियां जो है वो इंतज़ार करें, हम जो है यहाँ से लॉन्ग मार्च करते हुए कश्मीर के बॉर्डर पे आएंगे और कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। तो कहाँ हैं ये सारे वादे? तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए, और इस तरह से मजहब का इस्तेमाल बहरहाल किसी तौर पर नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और ना लॉन्ग मार्च की कोई बात हो रही है, ना इस्तीफों की कोई बात हो रही है, ना हुकूमत गिराने की बात हो रही है। अब दोबारा कह रहे हैं हम सेमिनार करेंगे, हम मुजाहरे करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। और भाई ये जो आपने इतना कुछ पहले किया था, अब तो आपने लॉन्ग मार्च करना था, अब आप दोबारा जा रहे हैं जी एहतजाज करने और आप मुजाहरे करने जा रहे हैं। ये अजीब तहरीक है कि आगे बढ़ने के बजाय पीछे का गेयर लगा दिया। तो ये सबको पता है कि नाकाम हो गए, अवाम इनके साथ नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।